नर्स एट जूरिस क्रैक। आज हम लोग पार्ट 5 में हैं अपने लेक्चर सीरीज की ऑरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अप्रोच। पिछले 4 लेक्चर में हम ये समझ चुके थे कि कितनी मुश्किल एफर्ट और एक सेक्रीफाइस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे 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 उसके डिफरेंट डिफरेंट लिम्स बन रहे हैं और इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट तो नहीं है। हमने 1895 का स्वराज बिल भी देख लिया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट हमने देखा, वो चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया मॉडल मिंटो रिफॉर्म के रूप में, वो भी हमने पढ़ा। तो अब हम आ गए हैं 1930 में, आफ्टर गेटिंग दी कराची रेजोल्यूशन और पूर्ण स्वराज के बाद हम लोग अब आ गए हैं कराची किसमें, पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ से दो लीडर, खास तौर पे कहा जाए गांधी जी तो शुरू से ही प्रोमिनेंट लीडर थे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे राष्ट्रपिता रहे। लेकिन अगर कह ले तो इसके बाद शेड्यूल कास्ट जिसको आज हम लोग कहते हैं, उस समय डिप्रेस क्लास कहा जाते थे, उसके नेशनल लीडर के रूप में श्री अंबेडकर जी स्थापित कर दिए गए। तो पूना पैक्ट का जो पूरा एग्रीमेंट है वो बी आर अम्बेडकर और मोहनचंद करमचंद गांधी जी के बीच में हुआ। ऐसा कैसे हुआ मैं बता देता हूं आपको कि 20 सितंबर 1932 के बाद के दिन, ऑन द 20 सितंबर 1932, जेल से ही महात्मा गांधी ने बोल दिया कि मैं ये फास्ट तब तक करूंगा जब तक कि जो अवार्ड उनके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड अनाउंस किया था, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड कहा जाता है। इसमें क्या कंसेप्ट था याद रखिएगा, इसमें डिप्रेस क्लास के लिए भी, डिप्रेस क्लास उस समय के जो दलित थे, SC ST थे, उनके लिए जो अवार्ड दिया गया था, वो अवार्ड क्या था, किस तरह का, इलेक्टोरल रिजर्वेशन की जगह पे इलेक्ट्रो रेट को, सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट ला दिया गया था। क्यों लाया गया था ये तो समझते हैं। On to 20 September 92, while in the prison, Gandhi announced a fast to death till the time separate electorates were removed from the ward. अभी सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन है कि नहीं, नहीं, एकदम रिजर्वेशन से अलग चीज है। अब इसमें क्या होता था, जिस तरह से आप जानते होंगे 109 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था, है ना, उसमें से मॉडल मिंटो में से मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म, है कि नहीं। क्यों कहा जाता है, इन्होंने पहली बार दिया था मुस्लिम इलेक्टोरेट, सेपरेट मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन लाए थे, जिस वजह से मॉन्टी बन गए फादर ऑफ द कम्युनल। क्यों लाया था, धार्मिक आधार पे। उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स दे आर प्लेइंग एवरीवेयर एट एंड एवरी टाइम, वो भारतीयों के साथ खेलते थे, वो चाहते थे कि किसी न किसी गेम में इन्हें फंसा दें। तो उन्होंने अब क्या किया कि हिंदू पूरी एक रिलीजन है, धर्म में भी जो निचली पैदान पे कुछ लोग हैं, जिसको लोअर स्ट्रेटा पे जो लोग हैं, अपने हिसाब से जो संस्था, उसको क्या करें, उन्हें अलग कर ले। अलग करने का सेंस ये है कि उन्हें अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट मान लेंगे तो उनके ही कैंडिडेट अब वहां इलेक्शन में खड़े होंगे और वही जो उनका इलेक्टोरेट है वही लोग वोट कर सकेंगे। अब गांधी जी को ये चीज बर्दाश्त नहीं था। गांधी जी ने बोल दिया कि जब तक ये अवार्ड चेंज नहीं होगा तब तक मैं फास्ट को तोड़ूंगा नहीं, या तो मैं रहूंगा इस दुनिया में या तो ये अवार्ड रहेगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, द ब्रिटिश हैड गिवन एज सुन एज दैट इट कुड मेक चेंजेस द अवार्ड इफ दीज चेंजेस वर रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिटीज कंसर्न। अगर कम्युनिटी कंसर्न, तो कौन सी कम्युनिटी कंसर्न थी, वही कम्युनिटी अनटचेबल्स, दलित, ये लोग उससे कंसर्न थे। तो अब इसके एक पूरे पूरे कम्युनिटी से जाके तो एग्रीमेंट नहीं होगा, सबसे समझौता तो होगा नहीं। तो इसके सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, श्री बी आर अम्बेडकर जी। तो इनके बीच में और गांधी जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इनके बीच में। तो अब श्री बी आर अम्बेडकर जी क्या बन गए, प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट फेस बन गए। अभी वो 1947 और 46 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात मत कीजिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, अभी 1932 चल रहा है। इस समय इन पे मुहर लग गई कि ये ही नेशनल लीडर हैं, किसके, पूरे के पूरे डिप्रेस क्लास की। द पूना पैक्ट वाज एग्रीमेंट बिटवीन द बी आर अम्बेडकर एंड द पॉलिटिकल विजन ऑफ द डिप्रेस क्लास। A little more than a month earlier, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced the communal award that gave depressed class separate electorate for central and provincial legislature.
Gandhi viewed this as a danger to the Hindu community and would delink untouchables from the Hindus. Ambedkar and other leader of the depressed class welcomed the word. सिंपल सा बात था, अगर उनको सेपरेट कर देते तो डीलिंग हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए गांधी जी ने बोल दिया या तो ये रहेगा या तो मैं जीवित रहूंगा या तो ये अवार्ड जीवित रहेगा, दोनों में से एक साथ, दोनों जीवित, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसमें कोई किसी भी प्रकार का इसमें समझौता गांधी जी को मंजूर नहीं था। पूना पैक्ट में बहुत सारी बातें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पूना पैक्ट में हुआ तो इसमें सबसे ज्वाइंट इलेक्ट्रोड और रिजर्व सीट का कंसेप्ट ला दिया गया। इट रिजर्व 148 सीट फ्रॉम द जनरल इलेक्ट्रेट एंड फॉर डिफरेंस क्लास 78 मोर देन दैट द अवार्ड हैड प्रपोज्ड। अवार्ड से ज्यादा दिया गया लेकिन रिजर्वेशन के रूप में दिया गया। कैंडिडेट आपके होंगे, वोटर सभी को ही होंगे। द पैक्ट आल्सो कॉल्ड फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन द पब्लिक सर्विस एंड अर्ज फॉर द एफर्ट टुवर्ड्स द फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी इन पब्लिक सर्विस, है ना, कुछ जो उचित हिस्सेदारी हो उस कम्युनिटी को दिया जाए। इट आल्सो कंटेन्ड अ प्रोविजन दैट द प्रपोज्ड द ईयर मार्किंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ स्टेट एजुकेशनल ग्रांट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, अब आइए, पैक्ट as sent across to the British authority who sent aside the section dealing with the untouchables promptly Gandhi broke his fast on 26 September 1932 को गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया। The act influenced the government of India Act. Separate electorates were given to Muslim को दिया गया, सिख को दिया गया, but not to the, यहाँ पे गांधी जी देखिए जीत गए। अगर ये एग्रीमेंट पूना पैक्ट नहीं होता तो क्या होता, यहाँ उनके लिए भी होता। पूना पैक्ट had several positive outcome for Ambedkar. It emphatically sealed his leadership. शब्द को देखिए, sealed his leadership. उनके लीडरशिप पे अब मुहर लग चुकी थी, अब उन्हें उभरता हुआ लीडर नहीं, वो उभर के नेशनल लीडर के रूप में एससी एसटी कम्युनिटी जो हम आज कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास के लीडर के रूप में उभर चुके थे एज ए नेशनल लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास अक्रॉस इंडिया। He made the entire country, not just the Congress party, morally responsible for the uplift of the depressed class. Most of all, he succeeded in making the depressed class a formidable political force for the first time in history. ठीक है, यहां से आप समझ गए हैं पूना पैक्ट में क्या होता है। ये हमारा इंटरनल मैटर था, लेकिन इस मैटर को अगर सॉल्व नहीं किया जाता तो इसका फायदा कौन उठाता? ब्रिटिश गवर्नमेंट। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट? सिंपल सा बात है, बल्क में इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल कर लिया है। The Government of India Act was passed by the British Parliament in 1935. पास कब किया गया? 19 का इफेक्ट में कब आया? 1930 से। ऑपरेशनल कब हुआ? 1937 से। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसे देखा जा सकता है। It was a report based upon a report based by a joint select committee led by Lord Linlithgow. ये वाइसराय थे इंडिया के। Set up the two houses of British Parliament. The report in turn was the result of joint committee's scrutiny of the white paper, a scheme of constitutional proposal prepared by British government, close on the hill of Round Table Conference. अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, लेकिन वो जब हम लोग जनरल हिस्ट्री की बात करें तब बात, लेकिन इसमें एक चीज देख लीजिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एंड thus failed. However, on the suggestion of the RTC, Round Table Conference, white paper was issued in 1933. Efforts were started to make up the constitution. यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिलसिला शुरू करने की बात हो रही थी। द कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड लिंगलिथगो, द वाइसराय ऑफ इंडिया, टू कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ द व्हाइट पेपर. The report of the committee was published in 1934-1933 committee and was contained in a bill of law. The report along with the bill was passed in the British Parliament after the royal assent of the act was enforced in the country as Government of India Act 1935. The Government of India Act consists two parts. One part was central and the other part was provincial. ठीक है, क्या कि हमारा स्ट्रक्चर ये फेडरल स्ट्रक्चर था उस समय भी। द एक्ट वाज आल्सो कंटेन 321 सेक्शन, 14 पार्ट एंड 10 शेड्यूल्स. इट कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट अराउंड 200 पेजेस. सबसे लंबा था, आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा है। क्या 4 सोर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1905? सबसे पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट,
उसके बाद डिस्कशन एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये एक व्हाइट पेपर जो पब्लिश की गई, और द रिपोर्ट्स ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी, ये चारों इंपॉर्टेंट सोर्स थे। तो अब हमें ये देखना है The Government of India Act 1935. The act showed dominance power of the British Parliament and separately. The act had proposed to establish All India Federation. ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये एक्ट कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन? 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक था कौन? 1919। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं 1920, इसने बोला एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जिसमें कौन लोग होंगे? एक होंगे प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर होते थे, और दूसरे होंगे, कहें कि हमारे कंट्रीज में उस टाइम में ऑलमोस्ट 535 प्रिंसली स्टेट थे। अब इनको जोड़ के ये लोग मिलेंगे आके और एक ऑल इंडिया फेडरेशन का काम होगा। ये लेकिन कभी बना ही नहीं, क्योंकि जितने भी 535 रजवाड़े थे इस ऑप्शन के लिए कभी रेडी नहीं हुए। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का कब? The act introduced a system of provincial autonomy into the provisions of the Duchy. तो Duchy 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया और 1935 में अलविदा कह दिया गया। याद रखिएगा ये बात, 1935 में अलविदा कहा गया और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से लाया गया। This time Duchy was not introduced as a state level, I only introduced as a central level. A federal court was established. क्या एस्टैब्लिश किया गया? एक फेडरल कोड वाज एस्टैब्लिश अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस एक्ट। द कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2 years ऑफ पासिंग, दैट इज 1937 में। द एक्ट प्रोवाइड द रिकमेंडेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी एक्ट में सारा कुछ बात हो रहा है। इसने क्या बोल दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस एक्ट, द काउंसिल ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was abolished. Muslim, Sikh and other except depressed class were provided separate electorate. अब आप बताइए, 5 मिनट पहले हमने बताया है, इसे इस डिप्रेस क्लास को क्यों नहीं दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट? मुस्लिम सिक्स को दिया गया, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं? क्योंकि पूना पैक्ट का एग्रीमेंट साइन हो चुका था गांधी जी और श्री बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। अब मुस्लिम सिक्स अंदर एक्सेप्ट द एक्ट प्रपोज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। समझे, पहले तो आपने देखा इलेक्शंस तो हो रहे थे, लेकिन बहुत कम लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया जा रहा था। डिपेंड अपन दी टैक्स पेइंग कैपेसिटी, क्वालिफिकेशन, ये सब देख के उनके बहुत कम लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ? इस चीज का एक्सपेंशन हुआ और 3% से 14% पॉपुलेशन, बहुत बड़ी बात है। एक जगह पे मान लीजिए 1 करोड़ लोग रहते हैं, 1 CR की अगर हम लोग 1 करोड़ लोग हैं और 3% अगर मान लीजिए उसमें से आपका ये कर रहा है, तो मान 3 लाख लोग, 3 लाख, लेकिन 14% मतलब 14 लाख लोग, तो बहुत बड़ा पैकेट हो गया ना इन्फॉर्म, इसमें से 14 लाख लोगों को अधिकार मिलना। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपके इसी एक्ट में। द एक्ट गेव गवर्नर ऑफ द क्रिटिकल इमरजेंसी पावर उन्हें दे दिया गया गवर्नर जनरल को, एक्सेप्ट फॉर द नेशनल लिबरल फ्रीडम फेडरेशन। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टुक अ नेगेटिव व्यू ऑफ द एक्ट। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज में हमने 1929 में देख लिया है, उसके 1930s में भी देख लिया है। कांग्रेस अब सीधा सीधा बात करती थी। क्या बात करती? इंटरनेशनल कांग्रेस सीधा सीधा बात करती थी, हमें ही रूल करने दीजिए, सेल्फ गवर्नमेंट की बात होगी, अब आप हम पे अधिकार नहीं जमा सकते हैं। पहले डोमिनेंस की, हम एम्पायर में रहने की बात होती थी, लेकिन अब बोला जाता था कि हमारा ही अधिकार, क्योंकि हमारे देश है तो हम ही इस पे राज करेंगे, हम ही तो इसको गवर्न करेंगे, आप कैसे गवर्न करोगे? द इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड इट अ स्लेव, एक गुलाम संविधान दैट अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंथन द एंड परपेचुएट द इकोनॉमिक बॉन्डेज ऑफ इंडिया। लेकिन कांग्रेस ने एक चीज और बोला कि तुम लोग फाइट करो अपने मेंबर्स को। क्यों? कि जब फाइट कीचड़ में उतर के ही कीचड़ साफ किया जाता है। तो ये लाइन आप पढ़िए, however the Congress encouraged its member to fight in the election under the act, obtain position in the provincial legislature and then work towards undermining। फिर इसी एक्ट को ठोक दो, ये कहना था कांग्रेस के उस समय के बाद। दी
other major political party, the Muslim League, also attacked that, but was ready to work with the provincial section for what it was worth. The act played a key role in drafting the Constitution of India. A significant chunk of the Constitution, particularly the administrative provision, हम ये पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे इसमें से 80% कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन का कहां से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और borrowed from this act and the had led to the charges made in Constitutional Assembly about the Constitution being foreign and unoriginal. This type of attacks are often made even today. लेकिन इसलिए हम हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं, किसी तरह के आरोप को हम लोग प्योरली जवाब दे सके, है ना। कोई भी डाउट हो दो चीजों में आज के लेक्चर में, पूना पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, आप हमें बता सकते हैं, मेल कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मेल में ये जरूर लिखिएगा कौन रिलेटेड कहाँ से प्रॉब्लम था। तो ये हमारे लेक्चर सीरीज 5 का ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में एंड होता है। फिर आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब तक आप इसे थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। थैंक यू ऑल।